गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कल हमने चर्चा की थी भारतीय के परिचय। आज वही टॉपिक है, क्योंकि कल ये पूरा नहीं हुआ। जितने पूरा नहीं होगा इतने तक ये करेंगे हम। कल हमने भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी चर्चा की। साथ में राज्य और कौन कौन से राज्य उनकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा की। आज फिर से वही चैप्टर है भारत के परिचय। तो भारत राज्यों का एक संघ है। संघ मतलब एक होना होता है। तो अगर भारत में राज्य न हो तो भारत नाम का कोई देश ही नहीं होगा। भारत है वो इन सब राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। उसके बाद अपने देश की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। 1911 से पहले अपने देश की राजधानी है वो कोलकाता हुआ करती थी अंग्रेज़ों के समय से, लेकिन 1911 के बाद नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, जो वर्तमान में भी है। अपने देश के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत है वो फैला हुआ है। मतलब भूभाग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतनी बोल सकते हैं जमीन, धरती, या फिर हम बोल सकते हैं भूभाग में भारत फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो अपने देश की जो जनसंख्या है थी वो 121 करोड़ थी, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो लगभग ये हो गई है 135-37 करोड़ के लगभग। उसके बाद भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार, कि अपने देश की स्थिति कैसी है, कितना विस्तार है इसका, कौन कौन से देशांतरों के बीच में फैला हुआ है, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो यहाँ से गुजरती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब कितनी डिग्री पर भारत बसा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की, जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। ये देखिए आप, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से ये रेखा चलती है, जो 37 डिग्री 6 मिनट इन दोनों के बीच में भारत बसा हुआ है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार, जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। ये देखिए इधर पश्चिम से 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से ये गुजरती हुई 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच भारत बसा हुआ है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में बांटती है। इसका जो मानक है वो है 23 डिग्री 30 मिनट। हम इसको बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये भारत को 2 भागों में बांटती है। ये वाली वो रेखा है जो गुजरात से चलती है और इधर मिजोरम से चली जाती है आगे, त्रिपुरा, मिजोरम इधर। तो इसमें क्या है कि ये उत्तरी भाग को, भारत के उत्तर को उत्तर में करती है और दक्षिण को दक्षिण में, जिसकी ये बीचों बीच जाने की वजह से दक्षिण का हिस्सा दक्षिण में और उत्तर का हिस्सा उत्तर में। कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसके अंदर आते हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड। ये 8 वो राज्य हैं भारत के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। मतलब उत्तर दिशा से
दक्षिण दिशा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो लंबाई है 3214 किलोमीटर, जो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है इसकी। तो ये है 3214 किलोमीटर में भारत उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। उसके बाद हम पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं। पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो वो है 2933 किलोमीटर, जो अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश ये वाला, तो यहाँ से लेकर गुजरात तक ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, जो पूर्व से पश्चिम भारत इतने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना इसको। इसी में से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं और उसके बाद पूरे विषयों का एक साथ काम करने के बाद ही आपको अपने ग्रुप में सेंड करना है। अपना टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। अगली बार इसी टॉपिक पर फिर से चर्चा होगी। धन्यवाद।